हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। आज हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ एजेंट्स और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। मे बी इट मे टेक 2 to 3 वीडियो लेक्चर्स बिकॉज इसमें रूल्स भी आते हैं, रूल्स ऑफ आर्टिफिशियल एजेंट, रिलेशनल एजेंट भी इसमें आता है, और पीज मॉडल और टाइप्स ऑफ एजेंट्स ये हम कंप्लीटली इस अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज एन एजेंट? एजेंट कैन बी एनीथिंग, एजेंट कैन बी एनीथिंग जो कि ऑब्जर्व करेगा एनवायरनमेंट, जो कि परसीव करेगा, जो कि समझेगा एनवायरनमेंट को थ्रू द सेंसर्स एंड एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट जहां पर ही होगा थ्रू द एक्टिवेटर्स। लाइक अब ये सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स होते क्या, वी विल लुक ऑन इट जस्ट आफ्टर ए व्हाइल। नाउ अगर हम बात करेंगे बेसिक लाइफ साइकिल क्या है एजेंट्स का, ये होता है परसीव, थिंक एंड एक्ट। पहले ये परसीव करेगा एनवायरनमेंट को, पहले ये समझेगा एनवायरनमेंट को, देन इट विल थिंक व्हाट शुड टू डू, देन वंस इट थिंक कि मुझे ये सब करना है, देन इट विल एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। नाउ अगर हम एक बेसिक बेसिक सी एग्जांपल लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट की। फॉर एग्जांपल आप घर से निकले हो और घर से निकलते ही बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। तो आपने आपने क्या ऑब्जर्व किया? बारिश हो रही है एनवायरनमेंट में थ्रू दी सेंसर्स, थ्रू योर आईज दैट्स द मेन कंसर्न हियर। सेंसर इज मेन कंसर्न बिकॉज विदाउट सेंसर वी कांट ऑब्जर्व द थिंग्स। नाउ आपका आपका यहाँ पर क्या थिंकिंग होगी, यहाँ पर क्या आप थिंक करोगे कि अगर मुझे जाना है तो मेरे पास अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, यू विल गो यू टर्न टू योर होम, आप वहाँ से अम्ब्रेला लोगे। ये जो आप यू टर्न ले रहे हो या और फिर वहाँ से निकल रहे हो विद द हेल्प ऑफ अम्ब्रेला, यू विल नॉट गेट वेट। सो यू आर एक्टिंग इन द एनवायरनमेंट। फर्स्ट आपने परसीव किया बारिश हो रही, देन आपने थिंक किया कि मुझे अम्ब्रेला होना चाहिए। जब आपने अम्ब्रेला लाया, अब आप निकल रहे हो या आप एक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट में। दिस इज अ सिंपल। Now, agents can be of two types. It can be robotic agent, it can be human agent. Human agent को हम superior agent और rational agent भी बोल सकते हैं। वो हम देखेंगे कि वो उनको हम क्यों rational agent, जब हम rational agent की definition जो है वो हम clear करेंगे। So this is a human agent, this is a robotic agent. So obviously जब हम बात करेंगे sensors, activators and effectors की, तो human agents में क्या sensors, effectors and activators होंगे? Obviously legs, other organs, eyes. These are all its components. Where it can observe things, where it can think, and where it can act. Similarly, robots में क्या होते हैं? robots में होते हैं कैमरास होते हैं उसके उसके मतलब फाइंडर होते हैं, एनएलपी सेंसर्स। लाइक अगर हम उसमें लेग्स डालेंगे, लाइक सी फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें लेग्स और आर्म्स डालेंगे, तो उनसे क्या होगा? उनसे इफेक्ट होगा हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम इसमें कैमरास डालेंगे, उससे वो ऑब्जर्व करेगा। So these are the basic terminology that we are using in the agents. Now, what are the parts? These are the methodologies that are used in agents. First, it is a sensor. What is sensor? Sensor is nothing. Sensor is that very part of our agent by which we can observe our environment. जहाँ से हम समझ सके एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में क्या हलचल हो रही है। जैसे कि हमने अभी देखा, विद द हेल्प ऑफ सेंसर हमने ये डिटेक्ट किया कि बारिश हो रही है, एंड दैट परसीविंग द एनवायरनमेंट, दैट ऑब्जर्विंग द एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसर्स। ऑब्वियसली अगर मशीन के पास सेंसर नहीं होगा, it will never detect what is going on in the environment. It will never detect on the base of observation what should I do. So basically the main important component is sensors, and with the help of sensor we can observe the things. Then it is activators. So basically acting upon the environment. First we are observing the things, then we are acting on the environment through the activators. This is simple. For example हम बात कर रहे हैं, लाइक अगर हमारे पास ये सिंपल गियर्स होते हैं, एक गाड़ी में गियर्स होते हैं। गियर्स कैन बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटर्स। इट कैन चेंज एनर्जी इनटू द मोशन। You will check out this definition. It can be anywhere. It will activators are responsible to change your energy into the motion, so basically activators acting upon the environment on the basis of some observations which I have observed through the sensors, and activators do simply acting on the environment. Then we go for the effectors. Like हमने एक्ट किया, अब हमने इफेक्ट किया एनवायरनमेंट को थ्रू दी लेग्स, थ्रू दी आर्म्स, थ्रू दी व्हील्स, हमने इफेक्ट किया एनवायरनमेंट को। सो बेसिकली जब इफेक्टर्स का मेन रोल क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक एजेंट में ऐसा डिवाइस है जिससे हम अफेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को।
So these are the sensors. These are the basic methodology that these are the basic methodology of our agent. First we observe things through the sensors, then we act on the environment through the activators, then we affect the environment through the effectors. So this was the basic overview of our agent. In upcoming lecture we will clear more things. If some doubts may be there, we will clear them into the next video lectures. now अगर हम बात करेंगे सिंपल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करेंगे ये एक इन्वायरमेंट है, जैसे कि इसको हम इन्वायरमेंट बोल रहे हैं ना। इन्वायरमेंट में कौन आ रहा है? इन्वायरमेंट में एक एजेंट आ रहा है। एजेंट का सबसे पहला काम क्या है? ये परसीव करेगा। जब ये ऑब्जर्व करेगा, बट ऑब्जर्व मैंने कैसे कहा? ऑब्जर्व ये करेगा थ्रू दी सेंसर्स, then it will act. First it will percept, then it will act, then it will think. First it will percept, then it will think. Obviously जैसे कि हमने बोला, percept, think and act. It will think, then it will take action on the environment. Now what are these? This is arm, this is its leg, isn't it? तो these are the effectors जो इफेक्ट करेगा इसके एनवायरनमेंट को, जो इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को. सो दिस वाज द बेसिक टर्मिनोलॉजी that we are used in our agents. Hope you like this video, and please do subscribe.